जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिन्हें आपको गलत ही समझना है ना, वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ निभाने आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो आज तारीख 29 अप्रैल 2023 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में नीच के ग्रह आपको कैसे पहुंचाते हैं नुकसान और इसका ज्योतिषीय उपाय क्या होगा, ये दोनों ही चीजें आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो जरूर देखिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 6:23 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:47 तक, जिसके बाद में मघा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं कर्क राशि का चंद्रमा भी आज के दिन दोपहर के 12:47 तक है, जिसके बाद में सिंह राशि का चंद्रमा होगा। तो इसके कारण जो प्रेडिक्शंस आज के दिन किए जाएंगे वो इसी बेसिस पे किए जाने वाले हैं। अब बात आती है राहुकाल की। तो आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहुकाल का समय है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 7:36 से 8:45 तक और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा 1:36 से 4:36 तक। उत्तर दिशा में अगर यात्रा करेंगे तो शुभ फल मिलेंगे। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। कमाई शानदार हो सकती है। पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा आरंभ करें पूर्व दिशा में, तो विघ्न का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, मालव्य योग, महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और वसुमती योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक ये डाउट है कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कहीं आकर के चला तो नहीं गया, जो मैं मेहनत करता हूं उसका फल मुझे मिल पाएगा, या जो मैं मेहनत करता हूं, जो मैं धन संचय करता हूं, वो आने वाली पीढ़ियां उसको भोग पाएगी या नहीं, ये सभी सवालों के जवाब आपकी स्वयं की कुंडली में होते हैं। बात इतनी सी है कि कुंडली में सवालों के उत्तर लिखे हैं, पर सवाल खोजने में समय लगता है। अगर आप अब अपने सवालों को खोज चुके हैं तो कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे पास में आप आ सकते हैं, ताकि जो आपकी दुविधाएं हैं या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अब समाधान आपको दे सकें। इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या बता करके उसके लिए समाधान आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा 12:47 पर। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट सुबह के समय को 67% सपोर्ट का बनाएंगे। वहीं दोपहर के समय के बाद में आपके लिए यही 73% सपोर्ट का रहेगा। दोनों ही सिचुएशंस में परिवार के साथ में मौखिक रूप में कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण काम में मन नहीं लगे या फिर काम में ही बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहां पर नींद और कहीं ना कहीं विलासियता जिसे हम कहते हैं, या फिर अपने शौक और मौज कहते हैं, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। खर्चे बहुत ज्यादा हैं और उन खर्चों को वापस कंप्लीट करने के लिए पैसे जेब में ना होने के कारण क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हुए अपने ही लिए और ज्यादा परेशानियां आप क्रिएट कर सकते हैं। पर यहां पर यह भी कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं आज के दिन अपने फ्रेंड्स के कारण, रिश्तेदारों के कारण कहीं ना कहीं अच्छी कमाई जरूर कर लेंगे।
जो आपकी कमाई है या फिर परेशानी आ रही है, खर्च ज्यादा हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर उन खर्चों को कम करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके आपके लिए सिचुएशन को पॉजिटिव या फिर कुछ ना कुछ बेहतर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर यह कहूंगा कि दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानियां उत्पन्न हुई हैं तो उनको लेकर के आज की बात करना या फिर डिस्कशन सही से करना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा खास तौर पे परिवार के साथ में करने के लिए आपको सख्त तौर पर मना ही करूंगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 70% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव रख रहे थे, जो 12:47 के बाद में दोपहर में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। सुबह के समय में जहां पर जो भी आपके पास में काम है करने की कोशिश कीजिए, जो कमाई के लिए है उन कामों को सुबह के समय में शेड्यूल करके कंप्लीट कर लीजिए। कोई बिजनेस मीटिंग है सुबह के समय में कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस है और वहीं जिसे हम कहते हैं कि वाक चातुर्यता है, या तो फिर हम किसे कहते हैं चालाकी से बात करना, मधुरता से बात करना, ये सुबह के समय में आपको अच्छी इनकम जरूर दे सकते हैं। जो भी आपकी परेशानियां हैं उससे आपको बाहर निकाल सकते हैं, पर दोपहर के बाद में कहीं ना कहीं आप अपने आप ही डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार हो सकते हैं, गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। जो अपने ही लोग हैं उनकी छोटी छोटी परेशानियों से या फिर छोटी छोटी गलतियों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के, इरिटेट होकर के पिन पॉइंट करना और उसके बाद में कलेश का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर एक ही बात कहूंगा, धैर्य के साथ में आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। यहां पर मौखिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करना या तो फिर किसी पर उंगली उठाने से आपको बचना चाहिए। यहां पर गृहिणियां भी जो हैं, होम मेकर्स हैं, होम मेकर्स को भी यही कहूंगा कि अगर घर में कोई बात को लेकर के आपको कुछ कहा गया है तो आज के दिन उस पर रिएक्शन देने से बचना है। आपको कम से कम जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता तब तक इस चीज को क्लैरिफाई करने की तरफ या तो फिर ये कहूं सामने बैठ करके डिस्कशन करने से बचना है। बाकी जिस तरीके से आप अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो ऑलरेडी नाराज है वो और नाराज होता रहेगा, पर यहां पर अपने आप को मन ही मन में घुटने की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। कम से कम अपने लाइफ पार्टनर से बात करें तो बेहतर रहेगा कि उनको अंडरस्टैंडिंग इन बातों की जरूर हो। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 2nd हाउस का चंद्रमा 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाएगी सुबह के समय में 33% सपोर्ट की और उसके बाद में दोपहर में आपके लिए बन जाएगी 75% पॉजिटिव। सुबह के समय में जहां सेटिस्फैक्शन नहीं था, घर से बाहर निकलते हुए टोकना पड़ रहा था या फिर घर के अंदर ही कोई ऐसी चीज हो गई जिसके कारण उदास हो चुके थे, 2nd हाफ में कॉल लग जाने से घर पर अपने आप ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमाई शानदार हो जाएगी। तो यहां पर जो मेटल को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ब्रोकरेज को लेकर के काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए शानदार उपलब्धियों वाला दिन बन सकेगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि ओवरऑल जो आपका काम है यहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं से अगर जुड़ा काम है, फैंसी स्टोर चलाते हैं, कपड़ों की दुकान, कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाते हैं, तो आपको सुबह के समय में बहुत ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है महिलाओं के हाथों। तो इससे बच करके रहिएगा और एक खास तौर पर एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। 12:47 पर 3rd हाउस में वैसे ही चंद्रमा आ जाएगा जो आपके लिए पॉजिटिव है, पर फिर भी आप अगर ये उपाय करें, शनि स्तोत्र का पाठ सुबह उठते ही करें, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिल पाएंगे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 1st हाउस में चंद्रमा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, पर 12:47 पर 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा, जिसको प्रत्यारी तारा का 7 और मिल जाएगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से सुबह का समय जो आपके लिए है वो फिर भी 85% पॉजिटिव है, पर 12:47 के बाद में यही सिचुएशन ओनली एंड ओनली 35% सपोर्ट की रहेगी। सुबह के समय में कॉन्फिडेंस बहुत था, तो कॉन्फिडेंस में आके कमिटमेंट दे देना, या तो फिर बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही थी, चने के झाड़ पे चढ़ाए जा रहे थे, दोस्त हो गए, स्टाफ हो गए, कलीग्स हो गए, ये आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो आप उसको बहुत ज्यादा अपने सिर पर चढ़ने ना दें।
कई बार होता है कि इस्तेमाल करने से पहले इंसान को उठाया जाता है, और यही आपके साथ में भी होने वाला है आज के दिन कि आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग, कहीं ना कहीं पे आपके काम को अपना बना लेना चाहते हैं। तो उस वजह से ये प्रशंसा हो रही है। सोच समझ करके कोई भी कमिटमेंट दीजिएगा। व्यापारी वर्ग का आदमी भी है तो यही कहूंगा कि आज के दिन पेमेंट किसी को उधार देने वाले हैं तो उससे रुक जाइए, कम से कम 2 दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो आज के दिन पैसे देने वाले हैं मांगते मांगते थक जाएंगे पर वापस मिलेंगे नहीं। तो इससे अपने आप को बचाव आपको जरूर करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं नौकरी करने वाला आदमी कहीं ना कहीं पे आज के दिन कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा रहेगा। काम सामने है, हर रोज वो काम करता है, पर आज के दिन उसी काम को करने में कंफ्यूजन, थकान और कहीं ना कहीं पे इरिटेशन आपको देखने को मिलेगी, जो आपके काम को बिगाड़ सकती है, एंड रिजल्ट को बिगाड़ सकती है। वीकेंड आने वाला है तो इसमें यही कहूंगा कि फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने चले जाना, अपने आप को रिलैक्स करना, रिलीफ देना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा था, जो 12:47 पर आपकी ही राशि में आने वाला है, राशि भाव में आ जाएगा। तो शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही थी, वो 100% नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। यहां पर यही कहूंगा कि सुबह के समय में थकान थी, कमजोरी थी, घर परिवार के साथ में कोई बात हो रही है उसको लेकर के टेंशन में है, बच्चे की फीस को लेकर के टेंशन में है, काम अच्छा नहीं चल रहा है इस बात की टेंशन है। सभी टेंशन से छुटकारा दोपहर के बाद में मिल सकता है। मानसिक तौर पर नए ख्याल, नई सोच, पॉजिटिव थॉट्स आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का तरीका जो है वो मिल जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि तरकीबें जो होती है, भारत जुगाड़ के लिए जाना जाता है। हर चीज का जुगाड़ जरूर होता है। ये टर्म जो है ना जुगाड़, ये इस चीज की है कि किसी चीज को कम लागत में कैसे सब्स्टिट्यूट से बनाया जा सके, कैसे सब्स्टिट्यूट्स को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया जा सके। तो यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलेगी कि तरकीबें जिसे कहते हैं, वो सोचने का मौका, बेहतर सोचने का मौका दोपहर के बाद में मिलेगा। और इसके कारण ही सैटिस्फैक्शन कहें, अच्छी कमाई कहें, लोगों का साथ कहें, तो अपने पूरे जो पुराने दोस्त हैं, जिसको हम कहते हैं कलीग्स हो गए या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, जो अभी तक कांटेक्ट में हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर यह भी होगा कि शाम के समय में जब वापस घर लौटें तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा और वीकेंड आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब जाएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 11th हाउस का चंद्रमा है जो 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। जहां सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव थी, अब वहां से हट करके 37% आपके लिए सपोर्ट की बन जाएगी। सुबह के समय में जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शानदार आ रही हैं, सोच बड़ी अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं पे फ्यूचर को लेकर के एक एश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं अचानक से ऐसे एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, वो सिचुएशन सामने आ सकती है। घर परिवार में किसी का बीमार होना हो गया तो खर्च उन पर बहुत ज्यादा हो जाए, दवाइयों का खर्चा आपकी सोच से ज्यादा बढ़ जाए। ये सिचुएशंस आपको फाइनेंशियली अचानक से ड्रेन दे सकती है। जो आपकी सोच थी उस सोच पे अचानक से अब एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि सुबह के समय में ऐसे जो नौकरी करने वाले हैं, कोई मीटिंग अगर शेड्यूल हो चुकी है, कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है और ये प्रेजेंटेशन या मीटिंग आपकी दोपहर के समय में होनी है, शाम के समय में होनी है, तो मान करके चलिएगा जो आपकी सोच थी, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करके बैठे थे, उसका फल स्वरूप आप जो सोच रहे थे या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मैच नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं लोगों की उंगलियां आप पर उठनी शुरू हो जाएंगी। जो मीटिंग्स थी वो अचानक से डीले होनी शुरू कर सकती है, तो आपका काम और ज़्यादा समय तक बढ़ जाएगा और ज़्यादा समय तक आपको ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। जहां वीकेंड की शुरुआत हो सकती थी, अब वो वीकेंड की शुरुआत थकान के साथ में होने वाली है। तो इसके लिए पहले ही सावधान रहिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िए। अपने फैमिली को टाइम बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा और ऐसे समय में कोई भी डिस्कशन जो है,
कोई भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के डिस्कशन है जिससे मनमुटाव हो जाए, घर में कलेश उत्पन्न हो, तो उससे आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। 10th हाउस से चंद्रमा 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% पॉजिटिविटी से 67% पॉजिटिविटी में ही रखेंगे। यहां पर अपने कामों में सफलता देखेंगे तो वहीं खर्चे भी साथ ही साथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पर अपनी कोशिशों के बावजूद लोगों का साथ न मिलना आपको परेशान कर सकता है, पर अगर खुद पर ही विश्वास करके आगे चलें, दूसरों के सपोर्ट को छोड़ दीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं अकेले ही उस काम को अंजाम दे सकते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। एंड मोमेंट पे लोग अपने आप वापस जुड़ सकते हैं। यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि आज के दिन आपके गुणगान बड़े गाए जा रहे हैं, लोग एप्रिसिएशन बड़े अच्छे से आपको कर रहे हैं। जो सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में आपके अचीवमेंट्स कहें या आप जो उन सोसाइटी वालों के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो गया या तो फिर कोई भी फंक्शन की रूपरेखा आप बना रहे हैं, तो वहां पर आपको लेकर के सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन दिया जाएगा और कहीं ना कहीं पे अच्छी पोस्ट पर आपको यहां पर सोसाइटी में ही जगह मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से यहां पर 9th हाउस में चंद्रमा था, जो अब 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। साधक तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स सुबह के समय में जहां सपोर्ट दे रहे थे मानसिकता पर, तो भी आपको यहां अटैक देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं पे ये कहूंगा कि ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में 67% सपोर्ट की थी, जो 100% पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने जा रही है। यहां पर यह चीज कहेंगे कि सुबह के समय में जहां पर मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन थे या तो फिर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, चीजों को देखने का नजरिया जो है वो दोपहर के बाद में अचानक से शिफ्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चीजें सुन ली है, देख ली है, जिसके कारण अचानक से मूड बदल सकता है। परिवर्तन जो है वो वहां पर देखने को मिले और उसके कारण हिम्मत के साथ में आगे बढ़ पाएं, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएं, हाथ खोल के खर्च कर पाएं। और इसी के कारण आप देखेंगे कि नई मशीनरी लेना या तो फिर इस समय में नए स्टॉक का खरीदना, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल जरूर सिद्ध होगा। यह जरूर कहूंगा कि क्रोध से बच करके चलना है, ईर्ष्या से बच करके चलना है और ईर्ष्या भाव में आने पर दूसरे इंसान की बुराई करने से अपने आप को रोकना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बुराई करते समय तो हर कोई हाँ करता है, पर थोड़े समय बाद में जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ में जाकर के आपकी बुराई फिर से शुरू हो जाती है। तो इससे आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को पूरे ही दिन आपके लिए 50% सपोर्ट का रखने वाले हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उनको जानवरों से खास तौर पर बहुत ही ज्यादा संभल करके रहना है। जहरीले जीव जंतुओं से तो और भी ज्यादा संभल करके रहना है। यहां पर लोगों का रूखा व्यवहार, घर में झगड़े, तो वहीं असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे समय में गलतफहमियां ज्यादा उत्पन्न होंगी और अपनों से ही बैर पाल लेने वाली सिचुएशन आपके लिए यहां पर उत्पन्न होने वाली है। यह सिर्फ और सिर्फ मानसिकता के कारण है। पर जो व्यापारी वर्ग का आदमी है, अपनी शॉप पर जाएगा, शोरूम में जाएगा, दुकान में जाएगा, वो फिर भी कमाई करता हुआ नजर आने वाला है। स्वयं ना करे तो भी उनका स्टाफ उनके बिहाफ पर काम करके कमाई करवा ही देगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि आज के दिन यहां पर जो खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए सिचुएशन हीट स्ट्रोक्स के कारण, हेल्थ समस्या के कारण गंभीरता की तरफ बढ़ रही है। तो अपने हेल्थ का यहां पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर उपजाऊ जमीन जो आपके पास में है उसको लेकर के अगर कोई आपकी डील आती है, कोई सामने से खरीदने के लिए आता है, तो सोच समझ करके कहीं पर भी सिग्नेचर करना, या फिर ये कहूं कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपके आसपास में है तो उसकी राय ले लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल आज के दिन को आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से अचानक से 67% सपोर्ट की गिरावट देखने को मिलने वाली है। यहां पर सुबह के समय में जहां
लाइफ पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से बातें हो रही थी। हर किसी की बातों को आप बड़ा ताव दे रहे थे, समझ रहे थे, यहां पर उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उसके कारण स्वयं को ही ड्रेन करते हुए नजर आएंगे। उनके खर्चों को अब हाथ से फिसलता हुआ देखने वाले हैं, और जब कमाई साथ में ना हो तो कहीं ना कहीं खर्चे इंसान के लिए खराब माने जाते हैं, या ये कहूं कि छोटे छोटे खर्चे भी इंसान को घबरा देते हैं। यही चीज आपको भी देखने को मिलेगी कि आज अकेले एक दिन के लिए जब कमाई ना हो तब खर्चे किस तरीके से इंसान को डरा सकते हैं, और यही चीज आपकी मानसिकता पर आज के दिन तनाव लाने वाली है। और ओवरऑल इसका इफेक्ट जो है वो शाम के समय में घर पर देखने को मिलने वाला है। लोगों को या तो फिर घर परिवार वालों को ही कुछ खरी खोटी सुना देना, कुछ गलत बोल देना, उनकी इच्छाएं पूरी ना होने पर उनसे रूखा व्यवहार झेलना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं भोजन में भी कमी देखना, अपनी यात्राओं में सुख सुविधाएं ना मिलना, हर किसी का आपके खिलाफ हो जाना, और ऐसे समय में पड़ोसियों का भी आपके कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना, ये आपकी परेशानी का एक रीजन बन सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 6th हाउस से चंद्रमा 7th हाउस में जाएगा। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव रखते हैं, और 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव आज के दिन आपके लिए दिन रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं नहीं उत्पन्न होने वाली। अट्रैक्शन में आकर के यंगस्टर्स दोस्ती भी करेंगे, तो वहीं मैरिड लोग जो हैं, मैरिड कपल्स जो हैं, आज के दिन वीकेंड गेटवे प्लान कर सकते हैं, बाहर घूमने की यहां पर इच्छा जाहिर कर सकते हैं, और उस इच्छा पर अमल भी जरूर करेंगे। ओवरऑल दिन कमाई के लिए भी कहें तो शानदार है, और रेसिड्यूल इफेक्ट जो है 6th हाउस का, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इमेज को बेहतर बनाने की तरफ करेगा, इनकम बेहतर करेगा। यहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको शानदार आएंगी, तो कहीं ना कहीं से पेमेंट जो बकाया था तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होने से जो परेशानियां हैं, टेंशन जो है, उससे आपको निजात जरूर मिलेगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा था, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स दिन को आपके लिए 75% सपोर्ट का रख रहे थे, अब वहीं 75 से 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे आएंगे। तो ओवरऑल दिन सुबह से लेके शाम तक एक जैसा ही पॉजिटिविटी में बीतने वाला है। शानदार कमाई है, घर परिवार वालों का साथ, उनके अप्रिसिएशन मिलना, दोस्तों का साथ, दोस्तों से अप्रिसिएशन मिलना, कमिटमेंट्स बहुत आसानी से पा लेना, अपने दोस्तों को या फिर दोस्ती की जो इच्छा है ऑपोजिट सेक्स के साथ में, तो वहां पर उनसे दोस्ती पा लेना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, तो खर्चों पर भी आज के दिन सोच समझ करके अगर करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स खास तौर पे पॉकेट मनी जो मिलती है उसमें सेविंग की तरफ ध्यान ज्यादा दीजिएगा। खर्चे करना बड़ा आसान है, सेविंग करना मुश्किल है। जितनी जल्दी सेविंग की आदत हो उतना ही ज्यादा बेहतर फायदे आगे जाकर के उम्र में उठाने को मिलते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि नीच के ग्रह आपको कैसे पहुंचाते हैं नुकसान, और इसका उपाय क्या कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझने की है, ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली में तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह भी सब कुछ बदल सकता है। नीच ग्रह के फायदे और नुकसान दोनों होंगे, और दोनों ही आज के दिन आपको बताऊंगा। जो प्लैनेट्स हैं, नवग्रह कहे जाते हैं, तो ग्रहों का एक विशेष अवस्था जिसमें राशि में पाया जाना उनको उच्च और नीच का बना सकता है। ग्रह उच्च और नीच के होने पर विशेष और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिणाम आपको आपकी जिंदगी में दे सकते हैं। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली के तमाम अच्छे परिणामों को, बुरे परिणामों को भी प्रभावित करते हैं और उन पर बुरा असर डालते हैं। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह भी सब कुछ बदल देता है, और धारणा ऐसी है कि नीच ग्रह हमेशा अशुभ होता है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी नीच ग्रह होने के बावजूद भी जिस भाव में है वो, उसके वहां पर परिणामों को अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देता है। यहां पर बात हो रही है नुकसानों की। तो अब कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, क्या समस्या होती है, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले बात होगी ग्रहों के राजा से, जो है सूर्य।
अब सूर्य तुला राशि में है तो नीच के होते हैं और आंखों की समस्या देते हैं, सेहत खराब करते हैं, पिता के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और मन को असंतुलित करते हैं, हार्मोन का संतुलन बिगाड़ते हैं, माता को कष्ट देते हैं। फिर बात आती है सेनापति मंगल की, तो कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। अब मंगल के नीच होने पर वो क्रोधित बना देते हैं, संपत्ति बनाने में बाधाएं देते हैं, भाई बहनों को कष्ट देते हैं। अब बात आती है बुद्धि के देवता बुध ग्रह की। मीन राशि में बुध ग्रह नीच के माने जाते हैं और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं बुध, तो इनके नीच होने पर भ्रम पैदा करेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान करवाएंगे, स्वयं ही कोई निर्णय लेने में गलतियां करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़वा सकते हैं और ननिहाल पक्ष के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते। फिर बात आती है बृहस्पति देव की, जिन्हों की देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के होंगे। अब ऐसा होने पर जीवन में स्थायित्व नहीं आने देते, विवाह के मामले में समस्या पैदा करते हैं। दोनों ही तरफ समस्या में यहां पर आप विलंब देखेंगे कि बहुत समय तक ये समस्याएं टिकी रहे। अब बात आती है शुक्र की, जो विलासियता के देवता हैं, लग्जरी की, कहीं ना कहीं आपकी बॉडीली नीड्स जो होती हैं उनके देवता। तो शुक्र को कन्या राशि में नीच का कहा जाता है और ऐसा होने पर आपको व्यभिचार की तरफ ले जाते हैं, अपयश देते हैं, सुख का अनुभव नहीं होने देते हैं। शनि महाराज, जो कि न्यायाधीश कहे जाते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो लोगों में धारणा है कि शनि सबसे क्रूर ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। अच्छे के साथ में अच्छा और बुरे के साथ में बुरा करने वाले हैं। तो शनि महाराज जब मेष राशि में हैं तब उनको नीच का कहा जाता है और ऐसा होने पर बहुत दुर्घटनाओं की सामना आपको करना पड़ता है। नौकरी में बाधाएं देखनी पड़ती है, षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रों में उलझना भी पड़ता है। स्नायु तंत्र की समस्या इस समय में आपको होती है। अब बात आती है, नुकसान तो हो गए, फायदे क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव जब आपको इफेक्ट मालूम चला है तो पॉजिटिव इफेक्ट मालूम होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर स्वयं की कुंडली लेकर के बैठे हैं, जन्म कुंडली को देख रहे हैं, तो आपको यहां पर ये जो बातें बता रहा हूं समझ में आएंगी। फायदों की बात करें तो वहां पर भी सबसे पहले सूर्य से बात चालू होगी। यहां पर सूर्य चिकित्सक बना सकते हैं, परिवार में दूर होने पर अत्यंत मान और सम्मान देते हैं। वहीं चंद्रमा आध्यात्मिक विकास करवाते हैं, यात्राओं से लाभ दिलवाते हैं और कम आयु में नौकरी मिल जाने की अवस्था आपके लिए यहां डेवलप करते हैं। फिर बात आती है मंगल की, तो मंगल अच्छा सर्जन बनाता है। सर्जन यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, वो आपको अच्छा बनाते हैं। प्रशासन में लाभकारी होते हैं, स्त्री पक्ष से फायदा दिलवाते हैं। अब बुध की बात आए तो बुध, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, आपकी वाणी और चालाकी से खूब धन आपको कमवाते हैं। यानी कि धन अर्जन की बात होती है, कमाई की जो बात होती है, वो बुध के यहां पर नीच होने से जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी लाभ दिलवाते हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे शानदार अचीवमेंट्स करते हैं। अब बात होती है बृहस्पति की, तो ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करेंगे, संतान को योग्य बना देंगे। शुक्र की बात अगर होती है तो फिल्म मीडिया में, न्यूज मीडिया में, ग्लैमर लाइफस्टाइल में आपको सफलता दिलवाते हैं। शनि महाराज वहीं संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देते हैं, उतार चढ़ाव से स्थिर बनाए रखते हैं। यहां पर लॉयर की जो डिग्री है या तो फिर अच्छा लॉयर बनने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं वो आपको प्रदान करते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, नीच के ग्रह नुकसान कर रहे हैं तो उसका समाधान क्या है, उपाय क्या कर सकते हो। हर समस्या का समाधान पहले से होता है, हर ताले की चाबी साथ में बनती है। तो यहां पर भी समस्याएं अगर आपको मालूम चल चुकी हैं तो अब समाधान करना आपके लिए जरूरी है। पर यहां पर एक बात का ध्यान रखें,
हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ उच्च और नीच ग्रह की बात कर रहे हैं। जब कंप्लीट कुंडली विश्लेषण की बात होती है तब सिर्फ यही नहीं, कौन से योग बन रहे हैं, कौन सा ग्रह कहां पर है, दृष्टि संबंध क्या है, युति क्या है, ये सभी चीजों के बारे में बात होती है। और वो शायद हर कोई नहीं कर पाता है क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। अब यहां पर हम यही बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइसोलेशन में अगर हम बात करें कुंडली की, कि सिर्फ इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्या होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं सूर्य और चंद्र की युति से क्या होता है, विष योग क्या होता है, अमावस्या योग क्या होता है, ग्रहण योग क्या होता है। तो इन सब चीजों का यहां पर बताने का उद्देश्य यह है कि एक एक करके ही सही, पर ज्योतिष के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आप पता कर सकें। चलिए अब बात करते हैं उपायों की। तो सूर्य नीच का हो तो सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए है, अर्घ देना चाहिए है, तांबा धारण करना चाहिए, चाहे तो तांबे का ब्रेसलेट होता है वो भी पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा नीच में है तो पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए है, शिवजी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मंगल नीच का है तो नमक का सेवन कम करना चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर घर के आसपास में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या तो फिर ये कहा जाए कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं उनकी स्कूल है तो उनको स्टेशनरी प्रदान करना, फर्नीचर प्रदान करना, ये भी आप कर सकते हैं। ये दान ही सही पर आपके कर्म को बेहतर बना सकता है। फिर बात आती है बुध की। तो अगर बुध नीच का है तो देर तक मत सोइए, जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी उठने की आदत डालिए, और उठने के हाथों हाथ उस समय में आपको यहां पूजा या फिर मेडिटेशन करना चाहिए। इसी के साथ में विष्णु जी का उपवास कीजिए, आयरन युक्त खाना खाइए। अगर बृहस्पति नीच का है तो ऐसा होने पर झूठ मत बोलिए, मांस मदिरा का सेवन मत करिए, गुरु और माता पिता की सेवा करना, चरण स्पर्श करना हर रोज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब बात आती है शुक्र की। अगर शुक्र नीच का हो तो चरित्र पर नियंत्रण रखिए, गलत सोच, गलत काम, इनसे बचिए। हनुमान जी की उपासना करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। फिर बात आती है शनि की। अगर शनि नीच का हो जाए तो वाहन चलाने में सावधानी रखिए, योगाभ्यास कीजिए, कृष्ण जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। ये सभी उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। अगर आज आप अपनी कुंडली लेकर के बैठे थे और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कुछ हद तक चीजों को समझने में आसानी हुई होगी। अपनी कुंडली पर अध्ययन करना जो चाहते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट एपिसोड्स अगले हफ्ते भर तक लगातार चलने वाले हैं। यानी कि कल मैं आपको शुरू करूंगा कि चंद्र का किस भाव में क्या प्रभाव होता है जन्म कुंडली में। हम एक एक एपिसोड में 3-3 भावों पर डिस्कशन करेंगे और उनके उपाय क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो अगले 4 दिनों के लिए लगातार चंद्र का जो प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है, किस भाव में विराजमान है और उससे क्या फल प्रतिकूल और अनुकूल मिलता है, उस पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।